फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सो आप बहुत अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जो कि मैंने अभी अभी फेसबुक में पढ़ी हूँ और मुझे काफ़ी अच्छी लगी, तो मैं चाह रही थी कि मैं आपसे शेयर करूँ। एक युवक ने आकर अपने गुरु से कहा, अब बहुत हो गया, मैं जीवन छोड़ देना चाहता हूँ, लेकिन पत्नी है, बच्चे हैं, घर द्वार है। गुरु ने कहा, तेरे बिना वे ना हो सकेंगे। उसने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, सब सुविधा है, मेरे बिना हो सकेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा कि मैं मर जाऊंगा तो मेरी पत्नी जी ना सकेगी, मेरे बच्चे मर जाएंगे, इतना उनका प्रेम है मेरे प्रति। उस फकीर ने कहा, फिर ऐसा कर, कुछ दिन यह श्वास की विधि है, इसका अभ्यास कर, फिर आगे देखेंगे। श्वास की विधि उसने अभ्यास की विधि ऐसी थी कि अगर तुम थोड़ी देर के लिए श्वास साध कर पड़ जाओ तो मरे हुए मालूम पड़ो। फिर उस फकीर ने उससे भेजा कि आज सुबह तो जाकर लेट जाओ और श्वास की विधि अपना कर मर जाओ, फिर आगे सोचेंगे, मैं आता हूँ पीछे। वह आदमी गया, लेट गया, श्वास साध कर मर गया मालूम हुआ। छाती पिटाई मच गई, रोना धोना शुरू हो गया, बच्चे चिल्लाने लगे, पत्नी चिल्लाने लगी कि मैं मर जाऊंगी। तभी वो फकीर आया, द्वार पर आकर उसने अपनी घंटी बजाई। भीतर आया, उसने कहा, अरे यह युवक मर गया, यह बच सकता है अभी, लेकिन कोई इसके बदले में मरने को राजी हो तो। सन्नाटा छा गया, न बेटे बेटियां मरने को राजी, न माँ मरने को तैयार, न बाप मरने को राजी। पत्नी जो अभी तक चिल्ला रही थी मर जाऊंगी, वह भी चुप हो गई। अब वह भी नहीं चिल्लाती कि मर जाऊंगी। फकीर ने पूछा, कोई भी तुमसे से तैयार हो इसकी जगह मरने को, तो ये बच सकता है, अभी यह गया नहीं है, लौटाया जा सकता है, अभी बहुत दूर नहीं निकला है, बुलाया जा सकता है, मगर किसी को तो मरना होगा, इसकी जगह किसी को तो जाना ही पड़ेगा। पत्नी ने कहा, अब यह तो मर ही गया, अब हमको और क्यों मारते हो, अब जो हो गया सो हो गया। गुरु ने उस युवक से कहा, अब तो अपना श्वास साधना छोड़ और उठ। उसने श्वास साधना छोड़ी, उठा। अब तेरा क्या ख्याल है, गुरु ने पूछा। उसने कहा, जब ये लोग कहते हैं कि मर ही गया और इनमें से कोई मेरे बदले मरने को तैयार नहीं, तो मैं मर ही गया, मैं आपके पीछे आता हूँ। संभवतः उसे रोकना मुश्किल हुआ, पत्नी के पास कहने को कोई कारण भी न बचा। बुद्ध ने लोगों को समझाया कि तुम जिसे जीवन कहते हो, तुम जिससे जीवन का लगाव कहते हो, तुमने जीवन में जो आसक्ति के बहुत से घर बनाए हैं, मोह के बहुत आने बाने बुने हैं, तंबू लगाए हैं, उनको जरा गौर से देखो तो पानी के बबूले हैं, क्षण भंगुर है, कोई यहाँ किसी का साथी नहीं, कोई यहाँ किसी का संगी नहीं। तुम्हें अपने देह भरोसा नहीं कर सकते और किसका भरोसा करोगे। सो थैंक यू सो मच। कहानी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।